आप सभी को सुप्रभात। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का। अब इसमें दिया है आधुनिक काल के बारे में। तो शुरुआत जो गद्य का विकास हुआ था तो इन्हीं लोगों से। तो तीसरे नंबर तक हम लोगों ने पढ़ चुका है लल्लू लाल से लेकर के। और फिर अब सदल मिश्र हैं। तो सदल मिश्र रहने वाले बिहार के रहने वाले थे और फोर्ट विलियम कॉलेज से काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी। इनका नासिकेत उपाख्यान भी उसी समय लिखा गया जिस समय प्रेम सागर लिखा गया था। वह दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं। ब्रज भाषा के भी कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। पुलन के पिछोने, चहुदिस, सुनी सोनहन के थंब आदि प्रयोग ब्रज भाषा के हैं। यहाँ मतारी, बरते थे, जुड़ाई, बाजने, लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। भाषा के नमूने के लिए नासिकेत उपाख्यान से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया जाता है। इस प्रकार नासिकेत मुनि यम की पूरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जौन जौन कर्म किए सो भोग होता है सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ, ब्राह्मण, माता पिता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, वृद्ध, गुरु इनका जो बधा करते हैं वो झूठी साक्षी भरते झूठ की ही कर्म में दिन रात लगे रहते हैं। अपनी भार्या को त्याग दूसरे की स्त्री को ब्याहते और औरों की पीड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने धर्म से हीन पाप में ही गड़े रहते हैं। वो माता पिता की हित की बात कोई नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं और ऐसे जो पापी जन हैं सो महाडेरावने दक्षिण द्वार में जा नरकों में पड़ते हैं। गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपर्युक्त चार लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदाशिवलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इनमें से दो मुंशी सदाशिव की साधु भाषा अधिक महत्व है और मुंशी सदाशिव ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन हुआ, पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। इधर उधर 2-4 पुस्तकें अनगढ़ भाषा में लिखी गई हों, पर साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत 1915 के पूर्व की नहीं मिलती। संवत 1881 में किसी ने गोरा बादल रीकाबाद का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने संवत 1680 में लिखा था, खड़ी बोली के गद्य में अनुवाद किया। अनुवाद का थोड़ा सा अंश देखते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आधुनिक काल प्रकरण 1 में गद्य का विकास पढ़ा था, जिसमें मुख्यतः दिया गया था मुंशी सदाशिवलाल, इंसा अल्लाह खां और लल्लू लाल जी। उसके बाद ये क्या कहते हैं, सदल मिश्र जी के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि उनकी भी पंक्तियां हम लोगों ने पढ़ी हैं जो उन लोगों ने लिखा है, और उस तरह से अब हम लोग सदल मिश्र जी के पंक्तियों को देख रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि गोरा बादल की कथा गुरु के बल, सरस्वती के मेहर बानगी से पूरन भई, तिस वास्ते गुरु क्यों व सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। ये कथा 16 से 80 के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई। ये कथा में 2 रस हैं, वीर रस और श्रृंगार रस हैं। जो कथा मोरछड़ो नाव गांव का रहने वाला कबेसर, उस गांव के लोग बहुत सुखी हैं, मतलब बहुत सुखी। घर घर में आनंद होता है, कोई घर में फकीर दिखता नहीं। तो संवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। संवत 1914 के बदले पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई, उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। श्री रामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे थे
और तथा कई अंग्रेज विलियम केरे तथा कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया था। तो बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो किसका कथन है, किसने कहा था? तो शुक्ल जी ने कहा था। तो उसमें दे दिया ऑप्शन में कि किसके बारे में, तो वो केरे साहब ने किया अनुवाद सबसे पहले, कि हिंदी का अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया। संवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और संवत 1875 में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इन अनुवादकों ने सदासुखलाल और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था, जिसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी, उसी भाषा का अवलंबन ईसाई उपदेशकों को आवश्यक दिखाई पड़ा। जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते हैं, उससे साधारण जन समुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा है और है। जिन अंग्रेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों और खानसामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता है, वे अब भी उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा समझा करें तो कोई आश्चर्य नहीं। पर उन पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जनसाधारण को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनते सुनाते पाया, उसी को ग्रहण किया। ईसाइयों ने अपनी पुस्तक धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी के शब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए हैं और ठेठ ग्रामीण शब्द का एकदम बेधड़क रखते गए हैं। उनकी भाषा सदासुखलाल लल्लू लाल के ही नमूने पर चली है। उसमें जो कुछ भी विलक्षणता सी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण। प्रेम सागर के समान ईसाई धर्म पुस्तक में भी करने वाले के स्थान पर करनहारे तक के स्थान पर कर लौ, कमरबंद के स्थान पर पटुका प्रयुक्त हुए हैं। पर लल्लू लाल के इतना ब्रज भाषा पर नहीं आने पाया है। आए जाए का व्यवहार न होकर आके जाके व्यवहित हुए हैं। सारांश यह कि ईसाई मत प्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया। एक नमूना नीचे दिया जाता है। तब यीशु योहन से बपतिस्मा लेने की उस पास गालिन से यदन के तौर पर आया, परंतु योहन यह कहा उसे बरजने लगा कि मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना अवश्य है, और क्या आप मेरे पास आते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दे, क्योंकि इसी रीत से सब धर्म को पूरा करना चाहिए। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत जल के ऊपर आया, देखो उसके लिए स्वर्ग खुल गया है और उसने ईश्वर की आत्मा को कपोल के नए उतरने और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इसके आगे ईसाइयों की पुस्तकें और पंफलेट बराबर निकलते रहे। उक्त श्रीरामपुर प्रेस से संवत 1893 में दाऊद की गीतें नाम की पुस्तक छपी, जिसकी भाषा में कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं। पर उसके बाद अनेक नगरों में बालकों की शिक्षा के लिए ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी निकलने लगी। इन पुस्तकों की हिंदी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसी बाइबिल की अनुवाद की थी। आगरा, मिर्जापुर, मुंगेर आदि उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे। कौन कौन? आगरा, मिर्जापुर और मुंगेर। अंग्रेजी की शिक्षा के लिए कई स्थानों पर अंग्रेजी की शिक्षा के लिए कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खुल चुके थे, जिनमें अंग्रेजी के साथ हिंदी, उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग संवत 1900 के पहले ही पैदा हो गई थी। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 के आस लगभग आगरा में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई थी, जिसमें से 1894 में इंग्लैंड के एक इतिहास का और संवत 1896 मार्समैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथा सागर के नाम से प्रकाशित किया। कथा सार के लेखक या अनुवादक पंडित रतन लाल थे। इसके संपादक पादरी मूर साहब। इसके संपादक कौन थे? पादरी मूर साहब ने अपने छोटे से अंग्रेजी का वक्तव्य में लिखा था कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग वर्तमान इतिहास भी
इसका दूसरा भाग वर्तमान इतिहास भी प्रकाशित किया जाएगा। भाषा इस पुस्तक की विशुद्ध और पंडिताओं है। की के स्थान पर करी और पाते हैं के स्थान पर पावते हैं आदि प्रयोग बराबर मिलते हैं। भाषा का नमूना यह है। परंतु सोलन की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओं से विरोध भंजन न हुआ। पक्षपातियों के मन को क्रोध न गया। फिर कुलीनों में उपद्रव मचा और इसलिए प्रजा की सहायता से पीसी स्ट्रेटस नामक पुस्तक सबों पर पराक्रमी हुआ। इसने सब उपाधियों को दबाकर ऐसा निष्कंटक राज्य किया कि जिसके कारण वह अनाचारी कहाया, तथापि यह उस काल के दूरदर्शी और बुद्धिमानों में अग्रगण्य था। तो इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। संपादक जो थे पादरी मोर साहब, उनके द्वारा ही। अब आगे, आगरा की उक्त सोसाइटी के लिए संवत 1897 पंडित ओंकार भट्ट ने भूगोल सार और संवत 1904 में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश लिखा। कलकत्ता में भी ऐसी ही एक स्कूल बुक सोसाइटी थी जिसने पदार्थ विद्यासागर संवत 1903 आदि कई वैज्ञानिक पुस्तकें निकाली थी। इसी प्रकार कुछ रीडरें भी मिशनरियों के छापे खाने से निकली थी, जैसे आजमगढ़ रीडर जो इलाहाबाद मिशन प्रेस से संवत 1897 में प्रकाशित हुई थी। बलवे के कुछ पहले मिर्जापुर में ईसाइयों का एक आर्फेन प्रेस खुला था, जिससे शिक्षा संबंधी कई पुस्तकें शेरिंग साहब के संपादन में निकली थी, जैसे भूचरित्र दर्पण, भूगोल विद्या, मनोरंजन वृत्तांत, जंतु प्रबंध, विद्यासार, विद्वान संग्रह। ये पुस्तकें संवत 1912 से और 1919 के बीच की हैं। तब से मिशन सोसाइटी के द्वारा बराबर विशुद्ध हिंदी में पुस्तकें और पंफलेट आदि छपते आ रहे हैं, जिनमें कुछ खंडन, मंडन, उपदेश और भजन आदि रहा करते थे। आसी और जान के भजन देसी ईसाइयों में बहुत प्रचलित हुए और अब तक गाए जाते हैं। आसी और जान के भजन देशी ईसाइयों में बहुत प्रचलित हैं और अब तक गाए जाते हैं। सारांश यह कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत ही योग रहा है। शिक्षा संबंधी पुस्तकें तो पहले उन्होंने तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर भी पड़ रहा था। अतः हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के बीच सर्वधर्म रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। ईसाई उपदेशकों हिंदू धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन मंडन चलाते आ रहे थे। यह देखकर बंगाल में राजा राम मोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राम मोहन राय ने इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। संवत 1886 में उन्होंने बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला। राजा साहब की भाषा में का आधा जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही हो जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता था। नमूना हम लोग देखते हैं। जो सब ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते वो सब व्रात्य हैं। यह प्रमाण करने की इच्छा ब्राह्मण धर्मपरायण श्री सुब्रमण्य शास्त्री जी ने जो पत्र सांग वेदाध्ययनहीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा है जो उन्होंने लिखा है, वेदाध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होने सकता नहीं। कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्य था, अब छापे खाने हो गए थे। बंगाल से कुछ अंग्रेजी और कुछ बंगला के पत्र भी निकलने लगे थे, जिनके पढ़ने वाले भी हो गए थे। इस परिस्थिति में पंडित जुगल किशोर ने जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1883 में उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला। संवत 1883 में उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र, जैसा कि उसके इस लेख से प्रकट होता है।
यह उदंत मारतंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और फारसी और बंगले में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग आप पढ़ाओ या आप पढ़ो समझ लें और पराई अपेक्षा न करें तो अपने भाषा की उपज न छोड़ें। इसलिए श्रीमान गवर्नर जनरल बहादुर की आयस से ऐसे साहस में चित्त लगाए कि एक प्रकार से यह नया ठाठा जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज के लेने की इच्छा करें तो अमड़ा तला की गली 37 अंक मारतंड छापा घर में अपना नाम और ठिकाना भेजने ही से सतवारे के सतवारे यहाँ के रहने वाले घर बैठे और बाहर के रहने वाले डाक पर कागज पाया करेंगे। यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया। इसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। भाषा का स्वरूप दिखाने के लिए कुछ और उदाहरण दिए जाते हैं। एक यशी वकील वकालत का काम करते हुए बुढ़ा होकर अपने दामाद को यह काम सौंप के आप सूचित हुआ। दामाद कई दिन काम करके एक दिन आया तो प्रसन्न होकर बोला, हे महाराज, आपने जो फलाने का पुराना वो संगीन मुकदमा हमें सौंपा था सो आज फैसला हुआ। यह सुनकर वकील पछता करके बोला, तुमने सत्यानाश किया। उस मुकदमे से हमारे बाप बड़े थे, तिस पीछे हमारे बाप मरते समय हमें हाथ उठा के दे गए और हमने भी उसको बना रखा और अब तक भली भांति अपना दिन काटा हो। वही मुकदमा तुमको सौंप कर समझा था कि तुम भी अपने बेटे पोते परोतों तक पलोगे, पर तुम थोड़े से दिनों में उसे खो बैठे। 19 नवंबर को अवध बिहारी बादशाह के आने की तोपे छूटी। उस दिन तीसरे पहर को स्टांग साहिब और हेल साहिब और मेजर भिडल लॉर्ड साहिब की ओर से अवध बिहारी की छावनी में जाकर बड़े साहिब का सलाम कहा और भोरे होके लॉर्ड साहिब के साथ हाजिरी करने का न्योता किया। फिर अवध बिहारी बादशाह के जाने के लिए कानपुर के तले गंगा में नावों की पुलबंदी हुई और बादशाह बड़े ठाठ से गंगा पार हो गवर्नर जनरल बहादुर के सन्निध गए। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन हो चला। अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की। संवत 1854 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के पास अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा गया था, पर उस समय उस पर कुछ न हुआ। पीछे राजा राम मोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें से लोग अंग्रेजी पढ़ कर निकलने और सरकारी नौकरियां पाने लगे। देसी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को न था। अंग्रेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता तो संस्कृत या अरबी पर। संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसों को कंपनी की सरकार से थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी, पर अंग्रेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे। इनको जो सहायता मिलती थी धीरे धीरे वह भी बंद हो गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था, पर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि अंत में संवत 1892 मार्च सन 1835 में कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया। कब? 1835, 7 मार्च 1835। और धीरे धीरे अंग्रेजी के स्कूल खुलने लगे। किसने किया था इसका? मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। मुगलों के समय अदालती कार्रवाइयाँ और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तब उन्होंने भी दफ्तरों में वही परंपरा जारी रखी। दफ्तरों की भाषा फारसी रहने दो तो दी गई, पर उस भाषा और लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को कठिनता होती थी। उसे कुछ दूर करने के लिए संवत 1860 में एक नया कानून जारी होने पर कंपनी सरकार की ओर से यह आज्ञा निकाली गई, किसी को इस बात का उजूर नहीं हुए कि ऊपर के दफ़े का लिखा हुक्म सबसे वाकिफ नहीं है। हर एक जिले के कलेक्टर साहेब जो लाजिम है
इस आइन के पावने पर एक केता इस्तहारनामा नीचे के तरफ से फारसी व नागरी भाषा के अक्षर में लिखाए गए कचहरी में लटका वही। अदालत के जज साहिब लोग कचहरी में भी तमामी आदमी के पूछने के वास्ते लटका वही। अंग्रेजी सन 1803 साल 31 आइन 20 दफा। बताएगा पापा से। मैं नाम कैसे ली? बहुत चालाक बनती है। मत डिस्टर्ब करो मुझे ना बासु, मत करो ना। पढ़ने तो दिन भर हम सोए हैं आज। तो सोइए तो ये क्यों डिस्टर्ब करे मुझे? मजा आ रहा था। मेरे बारे में क्यों बात की ना थी तुम मुझसे? मुझसे तो बहुत आपको ही मजा आ रहा था। देखिए कभी वीडियो आने थी तो करेंगे इसे पाइप हुई ऐसे वीडियो वाले जान जाएंगे। फिर मत रहिएगा, कर सकते हैं वीडियो, नहीं कुछ बोलेंगे। पच्छाह के सदर बोर्ड के साहबों ने ध्यान किया कि कचहरी के सब काम फारसी जवान के लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को बहुत हर्ज पड़ता है और बहुत कलप होता है। जब कोई अपनी मर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार के में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी, सबको चैन आराम होगा। इसलिए हुक्म दिया जाता है या दिया गया है कि 1244 की कुंवार वधि प्रथम से जिसका जो मामला सदर व बोर्ड में हो सो अपना सवाल अपनी हिंदी की बोली में और फारसी के नागरी अक्षरन में लिखे दाखिल करें कि डाक पर भेजे और सवाल जौन अक्षर में हो तौने अक्षरन में बोली में उस पर हुक्म लिखा जाएगा। मिति 29 जुलाई सन 1836 ईस्वी में। इस इश्तहारनामे में स्पष्ट किया गया है कि बोली हिंदी ही हो, अक्षर नागरिक के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात यह है कि उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहे, यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात संवत 1894 में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप लिखने पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया। जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। हिंदी की काव्य परंपरा यद्यपि राज दरबारों के आश्रय में चलती थी, पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नव शिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों की जो थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थी, वह धर्म भाव से तुलसीकृत रामायण की चौपाइयाँ और सूरदास जी के भजन आदि ही उर्दूग्रस्त लोगों का कुछ लगाव भाखा से ही बनाए हुए थे। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य के नव शिक्षित लोगों का मन अधिकांश काल चक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। श्रृंगार की भाषा कविता का अनुशीलन भी गाने बजाने आदि के शौक की तरह इधर उधर बना हुआ था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबूमाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई।
हिंदी भाषा हिंदी न रह करके उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। संवत 1902 में यद्यपि राजा शिवप्रसाद शिक्षा विभाग में नहीं आए थे, पर विद्या व्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः इधर उधर दूसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत में उद्योग करके काशी से बनारस अखबार निकलवाया। पत्र अखबार पढ़ने वाले पहले पहल नौ शिक्षितों से मिल सकते थे, जिनकी लिखने पढ़ने की आदत भाषा उर्दू ही हो रही थी। अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई। यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे, यह पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लीथों में छपता था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थी, पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिए बीच में धर्मात्मा, परमेश्वर, दया ऐसे कुछ शब्द भी रख दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र की भाषा का अंदाजा नीचे उद्धृत अंश से लग सकता है। यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के एहतिमाम और धर्मात्माओं की मदद से बनता है, उसका हाल कई दफ़ा जाहिर हो चुका है। देखकर लोग उस पाठशाला के किते के मकानों की खूबियाँ अक्सर बयान करते हैं और उनके बनने के खर्च की तजवीज़ करते हैं कि जमा से ज़्यादा लगा होगा और हर तरह से लायक तारीफ़ के हैं। सो यह सब दानाई साहब मामदूह की है। इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे? अतः काशी से ही एक दूसरा पत्र सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से संवत 1907 में निकला। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिष सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ। इस इस्तिहार में स्पष्ट कहा गया है कि बोली हिंदी ही हो, अक्षर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात यह है कि उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात संवत 1894 में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप लिखने पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया। जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। हिंदी की काव्य परंपरा यद्यपि राज दरबारों के आश्रय में चलती थी, पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नव शिक्षित लोगों का लगाव उनके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों की जो भी थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थी, वह धर्म भाव से तुलसीकृत रामायण की चौपाइयाँ और सूरदास जी के भजन आदि की उर्दू ग्रस्त लोगों का कुछ लगाव भाखा से भी बनाए हुए थे। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य के एवं नवशिक्षित लोगों का मन अधिकांश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। श्रृंगार रस की भाषा, कविता का अनुशीलन भी गाने बजाने आदि के शौक की तरह इधर उधर बना हुआ था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबू बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। तो ये कौन लिखता है? स्वर्गीय बाल मुकुंद गुप्त। संवत 1902 में यद्यपि राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में नहीं आए थे, पर विद्या व्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः इधर उधर दूसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत में उद्योग करके काशी से बनारस अखबार निकलवाया। पर अखबार पढ़ने वाले पहले पहल नव शिक्षकों
शिक्षितों से मिल सकते थे, जिनकी लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू ही हो रही थी। अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई थी। यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे, यह पत्र बहुत ही घटिया कागज़ पर लिखों में छपता था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थी, पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिए बीच में धर्मात्मा, परमेश्वर, दया ऐसे कुछ शब्द भी रख दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र की भाषा का अंदाजा नीचे उद्धृत अंश से लग सकता है। यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के एहतिमाम और धर्मात्माओं की मदद से बनता है, उसका हाल कई दफ़ा जाहिर हो चुका है। देखकर लोग उस पाठशाला के कितने मकानों की खूबियाँ अक्सर बयान करते हैं और उनके बनने के खर्च की तजवीज़ करते हैं कि जमा से ज़्यादा लोग होगा और हर तरह से लायक तारीफ़ के हैं। जो यह सब दानाई साहब मामदू की है। इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे? अतः काशी से ही एक दूसरा पत्र सुधाकर, बाबू तारा मोहन मित्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से संवत 1902 में निकला। कहते हैं काशी के प्रसिद्ध ज्योतिष सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ। जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिये ने पत्र दिया था, ठीक उसी समय भीतर से उनके पास सुधाकर जी के उत्पन्न होने की खबर पहुंची थी। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधारी हुई थी तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय के लगभग अर्थात संवत 1909 में आगरे से मुंबई मुंशी सदासुखलाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, जो कई वर्ष तक चलता रहा। बुद्धि प्रकाश की भाषा उस समय को देखते हुए बहुत अच्छी होती थी। नमूना देखते हैं हम लोग। कलकत्ते के समाचार। इस पश्चिमी देश में बहुतों को प्रकट है कि बंगाले की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्न मृत्यु रोगी को गंगा तट पर ले जाते हैं और यह तो नहीं करते कि उस रोगी के अच्छे होने के लिए उपाय करने में काम करें और उसे यत्न से रक्षा में रखें, वरन उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में गोते देते हैं और हरि बोल कहकर उसका जीव लेते हैं। स्त्रियों की शिक्षा के विषय में। स्त्रियों में संतोष और नम्रता और प्रीति, यह सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए हैं। केवल विद्या की न्यूनता है। जो यह भी हो तो स्त्रियां अपने सारे ऋण से चूक सकती हैं और लड़कों को सिखाना पढ़ाना जैसा उनसे बन सकता है वैसा दूसरों से नहीं। यह काम उन्हीं का है कि शिक्षा के कारण बाल्यावस्था में लड़कों को भूल चूक से बचावें और सरल विद्या उन्हें सिखाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बनाए जाने पर भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्दी की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तकें छपने लगीं, अखबार निकलने लगे, पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही। तब अंग्रेज सरकार का ध्यान देशी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। हिंदी को अदालतों से निकालने में मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी। अब वे इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान न मिले, उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न होने पाए। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए जब जगह मदरसे खुलने की बात उठी, जगह पर मदरसा जो होता है मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार यह विचारने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए, तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया। यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा और उसने संवत 1905 सन 1848 में यह सूचना निकाली, ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी जबान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी जिनकी संख्या दिल्ली कॉलेज में बड़ी है, इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। संवत 1911 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाक्यूलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही न होने पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब, जिनका अंग्रेजों के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी को एक गंवारी बोली बताकर अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद अंग्रेजों के उसी ढंग के कृपा पात्र जिस ढंग से सर सैयद अहमद। अतः हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस संबंध में यत्नशील रहे। इससे हिंदी उर्दू का झगड़ा 20 वर्ष तक
भारतेंदु के समय तक चलता रहा। किसके समय तक? भारतेंदु के समय तक चलता रहा। गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। जो पेरिस में क्या थे? हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। संवत 1909 में 5 दिसंबर सन 1852 में के सन 1852 के अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी। उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उर्दू पश्चिमोत्तर प्रदेश अब संयुक्त प्रांत की सरकारी भाषा नियत की गई है। यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ साथ उसी तरह बनी है जिस तरह वह फारसी के साथ थी। बात यह है कि मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी जो हिंदी नवीस कहलाता था और एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी नवीस कहते थे रखा करते थे, जिसमें उनकी आज्ञाएं दोनों भाषाओं में लिखी जाएं। इसी प्रकार अंग्रेजी सरकार पश्चिमोत्तर प्रदेश में हिंदू जनता के लिए प्रायः सरकारी कानूनों का नागरी अक्षरों में हिंदी अनुवाद भी उर्दू कानूनी पुस्तकों के साथ देती है। तासी के व्याख्यानों से पता चलता है कि उर्दू की अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नागरी अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे। जान पड़ता है कि उर्दू के पक्षपातियों का जोर जब बढ़ा तब उनका छपना एकदम बंद हो गया। जैसा कि अभी कह आए हैं, राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी का उर्दू झगड़ा चलता रहा। गारसा दत्तासी ने फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग दिया। ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। जहाँ तक हिंदी उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद खां, जो अंग्रेज़ों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे, हिंदी विरोध और बल लाने के लिए मजहबी नुस्खा भी काम में आए। अंग्रेज़ों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है और बुत परस्त है और उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है, दोनों सामी या पैगम्बरी मत के मानने वाले हैं। गारसा दत्तासी ने संवत 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कहा भी था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। वहीं गारसा दत्तासी आगे बढ़कर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं। इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली डायलेक्ट की सी रह गई है जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। हिंदी उर्दू का झगड़ा उठने पर आपने मजहबी रिश्ते के ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और कहा हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है। वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बूत परस्ती और उसके आनुषंगिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। इस्लाम भी सामी मत है और एक ईश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषताएं पाई जाती हैं। संवत 1927 में अपने व्याख्यान में गारसा दत्तासी ने साफ खोलकर कहा, मैं सैयद अहमद खां जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इंजिल की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्तिक पूजक होने के कारण इंजिल की शिक्षा नहीं मानते। परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमाला को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी। अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। काव्य साहित्य तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था, अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान आरंभ हुई। इसी खींचतान के समय में राजा लक्ष्मण और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आधुनिक काल गद्य खंड प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव। धन्यवाद तब तक से।